उठ खड़ा हो आगे बढ़, किस डर में है, तेरी मंजिल का सफ़र तेरी ही नज़र में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 81 पार्ट है। इससे पहले हमने 80 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा सतीश गुजराल से संबंधित है और सतीश गुजराल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम सतीश गुजराल के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर सन 1925 को हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम राज्य की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था पंजाब के झेलम में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 26 मार्च 2020 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में। ये वाला क्वेश्चन उस टाइम में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इसे ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें यानी कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मेयर स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से हुई थी। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो दिल्ली शिल्प चक्र के जितने भी कलाकार हैं वो कहाँ से आकर जुड़े थे, तो वो पाकिस्तान से आकर जुड़े थे। अगर फ्रेंड्स हम इनके डिप्लोमा की बात करें कि जो सतीश गुजराल थे उन्होंने कहाँ से आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था, तो इन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो आज का जो वीडियो है यानी कि सतीश गुजराल से संबंधित जो वीडियो है वह हमारा दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकार का लास्ट वीडियो है। इससे नेक्स्ट डे हम यानी कि अगले दिन जो वीडियो आएगी वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट से संबंधित जितने भी कलाकार हैं वो उन सभी के ऊपर कराई जाएगी। तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना क्योंकि जितने भी ग्रुप हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी ग्रुप्स के कलाकार हैं उनको कराऊंगी और बाद में जो भी इम्पोर्टेंट है उनको भी ऐड कर दूंगी। फिर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके जो मेन पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट कराऊं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की कार्य की बात करें यानी कि इन्होंने जो अध्यापन कार्य किया था कहाँ पर किया था, तो इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट शिमला के उप प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया था। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प चक्र के जो सतीश गुजराल थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में किस पद पर कार्य किया था, तो वो उप प्रधानाचार्य पद पर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे यानी कि इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया था, तो इन्होंने जो कार्य किया था ये एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्ति वास्तुकार थे, कोलाज कलाकार थे, भित्ति चित्रकार थे। ये सभी चीज़ें इनके अंतर थी यानी कि इन सभी से संबंधित इन्होंने कार्य किया था। अगर फ्रेंड्स हम प्रमुख रूप से बात करें तो एक ये वास्तुकार थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भित्ति चित्रकार और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा ये भित्ति चित्रकार के लिए। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि माध्यम, इनके माध्यम की बात करें तो इन्होंने कोलाज चित्रण गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम रहा। यानी कि अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें, इन्होंने जो अपने माध्यम यूज़ किया था वो कौन सा था, तो वो कोलाज चित्रण था जो कि गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम रहा था। प्रभाव की बात करें यानी कि इनके ऊपर जो प्रभाव था किस पाश्चात्यवाद का प्रभाव था, इनके ऊपर अभिव्यंजनावाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इनके जो आरंभिक चित्र रहे थे उन पर यथार्थ प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन बाद में ये एक तांत्रिक की ओर मुड़ गए थे। तो बाद के जो चित्रों में दिखाई देता है एक तांत्रिक प्रभाव भी दिखाई देता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके चित्रों पर तांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है, तो कौन थे, सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी उपनाम की बात करें यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मूक मतलब बाधिक चित्रकार कहा जाता है, मॉडल एवं मन स्थिति के चित्रकार कहा जाता है, या तो इन्हें मूंग एवं बाधित, यानी क्योंकि ये जो 13 वर्ष की आयु से ही इन्होंने बोलना व सुनने की क्षमता जो थी वो खत्म हो गई थी, इसी वजह से इन्हें मूंग एवं बाधित कहा जाता था। साथ ही साथ इन्हें मॉडल एवं मन स्थिति, मॉडल का मतलब होता है मन की स्थिति का चित्रकार भी कहा गया। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प का वह कौन सा कलाकार था जो मूंग एवं बाधित चित्रकार था या फिर मन की स्थिति का चित्रकार था, तो कौन थे, सतीश गुजराल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके हम भाई की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली शिल्प के चक्र के वह कौन से कलाकार हैं जिनके जो बड़े भाई थे वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल थे। और इनके जो बड़े भाई का नाम क्या था,
इंद्र कुमार गुजराल। ये पूछा गया है बहुत बार, ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था किरण गुजराल था। ये पूछा जा सकता है, तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे वो थे ड्यू गोरिवो, जो कि पुत्र वास्तुकार थे। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर पुत्री की बात करें, यानी कि इनकी पुत्री जो थी उनका क्या नाम था, वह एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का जो नाम था अल्पना, और इनके जो पुत्र थे वो क्या थे, वास्तुकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ज़्यादा। आप इन चीज़ों को जो इनसे संबंधित मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें से 10% ही आपकी रॉन्ग हो सकती हैं। अगर आप इनकी सभी डिटेल्स के बारे में और जान लेते हो आपको 100% इनकी तैयारी हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो इनके ऊपर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपसे पूछा जा सकता है कि जो सतीश गुजराल थे उनको किस सन में मैक्सिको में कला के अध्यापन हेतु भेजा गया था। तो कब भेजा गया था, 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनके पद्म भूषण की बात करें कि जो सतीश गुजराल थे उनको किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो कब किया गया था, सन 1999 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था, तो ये सतीश गुजराल को भी मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार मिला था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार है वो कौन देता है, तो वो मैक्सिको के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इनको ऑर्डर ऑफ क्राउन नामक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर फ्रेंड्स हम इनकी एकल प्रदर्शनी की बात करें तो इनकी जो एकल प्रदर्शनी थी वो कहाँ पर लगी थी, तो और कब लगी थी। इनकी जो एकल प्रदर्शनी लगी थी सन 1954 में लगी थी, और कहाँ पर लगी थी, दिल्ली के इंडियन हाउस में आयोजित हुई थी। और इस प्रदर्शनी में जवाहरलाल नेहरू ने इनके 2 चित्र खरीदे थे। ये पूछा जा सकता है कि जो सतीश गुजराल थे उनकी जो एकल प्रदर्शनी 1954 में जो दिल्ली में लगी थी वहाँ पर उनके जो 2 चित्र थे वो किसके द्वारा खरीदे गए थे, तो वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खरीदे गए थे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सतीश गुजराल के कितने चित्र खरीदे थे, तो वो कितने खरीदे थे, 2 खरीदे थे। कब खरीदे थे, उनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी में जो कि दिल्ली के इंडियन हाउस में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल की कला में किस विदेशी वाद के गुण दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि उनकी कला में किसके प्रभाव दिखाई देते हैं, तो उनकी कला में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वास्तुकला, यानी कि इनके द्वारा जो वास्तुकला बनाई गई है कहाँ कहाँ पर है और जो प्रसिद्ध है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा कि दिल्ली में बेल्जियम दूतावास के जो वास्तुकार थे वो सतीश गुजराल थे। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो बेल्जियम दूतावास बना हुआ है वह किस भारतीय कलाकार के द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब के शाह फैसल का भी जो फार्म हाउस बनाया गया है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, सतीश गुजराल के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि बहरीन के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थल है, निवास जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, वह भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है लखनऊ का जो अंबेडकर पार्क है वो किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी सतीश गुजराल के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट है काठमांडू में भारत का दूतावास जो बनाया गया है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, सतीश गुजराल के द्वारा। गोवा के विश्वविद्यालय के भवन वो भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है संसद भवन में लाला लाजपत राय का जो चित्र बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैं जितने भी वास्तुकला इनसे संबंधित बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लें, क्योंकि कैसे भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया है और ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब्दुल कलाम का जो चित्र बनाया वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वह भी सतीश गुजराल के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो मिर्ज़ा गालिब का जो चित्र बना है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, सतीश गुजराल के द्वारा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ में जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसमें जो सतीश गुजराल ने किसका चित्र बनाया था, तो किसका बनाया था, मिर्ज़ा गालिब का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल के द्वारा मिर्ज़ा गालिब का जो चित्र है वह किस विश्वविद्यालय में बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है, अलीगढ़ में। तो आप ये वाले जो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रट लेते हो तो आपको ये कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि चंडीगढ़ विधानसभा के अनेक चित्र बनाए थे, ये भी पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ की विधानसभा के जो अनेक चित्र बनाए थे वह किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे, तो वह भी सतीश गुजराल के द्वारा ही बनाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस कलाकार ने प्राचीन यंत्रों को आधार बनाकर कलाकृतियाँ बनाई थी, तो वो कौन से कलाकार थे,
तो वह भी सतीश गुजराल थे। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके जो पहले चित्रों में जो दिखाई देता है वो यथार्थ दिखाई देता है, लेकिन बाद में ये किसकी ओर मुड़ गए थे, वह तंत्र की ओर मुड़ गए थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इनकी जो आत्मकथा थी उसका जो नाम था द ब्रूस विद लाइफ, या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द ब्रूस ऑफ विद लाइफ नामक जो आत्मकथा है वह किस कलाकार के द्वारा लिखी गई है और किससे संबंधित है, तो वो सतीश गुजराल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके म्यूरल वर्क की बात करें कि इनके जो म्यूरल वर्क का जो समय रहा था, कब से कब तक रहा था, तो म्यूरल और चित्रकला दोनों में जो कार्य किया था कब से कब तक इनका प्रमुख रहा था, तो 1961 से 1917 तक रहा था, यानी कि 1961 से 1970 के बीच में इन्होंने सबसे ज़्यादा विख्यात कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा किस कलाकार ने म्यूरल में अंग्रेजी शब्द जैसे फोन, कोका कोला, IVM शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा कलाकार अपने चित्रों के धरातल में लकड़ी की पट्टियों को जोड़ता और जली हुई लकड़ियों का प्रयोग करता था, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल। और जली हुई लकड़ियों से जो चित्रकारी की है वह जयराम पटेल के द्वारा की गई है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सतीश गुजराल कैसे कलाकार हैं, तो सतीश गुजराल जो थे वे आकृति मूलक कलाकार हैं। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार है जो आकृति मूलक कलाकार है, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल के चित्रों पर कहाँ की कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो उनकी जो कला पर प्रभाव दिखाई देता है तो वो भारतीय मैक्सिको, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा किस कलाकार को भारत के महान वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, सतीश गुजराल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। आप सीधा इनसे अपनी नोट्स बना सकते हो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, यानी कि अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय कलाकार को मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा गया है, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल। क्यों कहा गया, क्योंकि ये भारतीय कलाकार थे लेकिन मैक्सिको से संबंधित, यानी कि इन्होंने मैक्सिको में किसकी अध्ययन किया था, तो इन्होंने म्यूरल की जो कला थी उसको सीखने के लिए ये मैक्सिको गए थे। और कब गए थे, आपसे समय भी पूछा जा सकता है, तो 1952 में वो गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ पर ये 2 वर्ष तक इन्होंने म्यूरल तकनीक का शिक्षा प्राप्त की थी। और किसके संपर्क में, यानी कि ये वहाँ पर किसके संपर्क में आए थे, तो ये वहाँ पर यानी कि मैक्सिको में डेविड एल फेरी, ये पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिको में किस कलाकार के साथ रहकर इन्होंने म्यूरल बनाए थे, तो किसके साथ बनाए थे इन्होंने, डेविड एल्फर के द्वारा साथ मिलकर इन्होंने अनेक चित्र बनाए थे। और कहाँ पर बनाए थे, मैक्सिको विश्वविद्यालय में बनाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, और वहीं पर ये एक अच्छे म्यूरलिस्ट बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस भारतीय कलाकार को श्रवण शक्ति का मतलब होता है सुनने की जो शक्ति थी मात्र 10 वर्ष की आयु में चली गई थी, तो कब चली गई थी और किसकी चली गई थी, तो 10 वर्ष की आयु में चली गई थी, किसकी, सतीश गुजराल की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार है जो 13 वर्ष की आयु में अपनी सुनने की और बोलने की जो कला थी यानी कि शक्ति थी वो खत्म हो गई थी, तो कौन थी, सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल की जो प्रारंभिक कला शिक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मैं कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार है जिसने कला में काफ़ी प्रभावित था, तो यानी कि वो कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो कौन थे, सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कब चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सतीश गुजराल थे इन्होंने जो कला का डिप्लोमा प्राप्त किया था तो वो कहाँ से किया था, तो वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। और कब किया था, 1939 से 1944 तक, यानी कि 1939 से 1944 तक के मध्य किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो आपको सन पूछ लिया जाएगा या फिर आपको उसको कॉलेज देखने को मिल जाएगा कि किस कॉलेज से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि भारत विभाजन के बाद सतीश गुजराल कहाँ आकर बस गए थे, तो ये जो भारत डिवाइडेशन हुआ था तो उसके बाद ये दिल्ली में आकर बस गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सतीश गुजराल की किस कलाकृति में विलाप, अवसाद और भारत विभाजन की गहरी छाप दिखाई देती है, तो वो कौन से थे,
मातम और मौनी। तो सतीश गुजराल के जो चित्रों में जो दिखाई देती है, जो बाहर डिवाइडेशन के समय के हैं, तो वो मातम और मौनिंग दिखाई देता है, यानी कि जो शांति होती है वो दिखाई देती है। मातम एक तरीके से जो युद्ध के बाद की जो स्थिति हो जाती है उसको बोलते हैं मातम की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सतीश गुजराल के द्वारा निर्मित विशाल शिल्पाकृति शिव और पार्वती, जो कि सेरेमिक माध्यम से बनाया और कब बना था, 1968 में बना था। अगर फ्रेंड्स हम उसके वर्तमान समय की बात करें कि वो वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वो चंडीगढ़ संग्रहालय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वाला पूछा गया है कि शिव और पार्वती जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा, सतीश गुजराल के द्वारा। वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ संग्रहालय में। ये क्या है, शिल्पाकृति, ये याद रखना, चित्र नहीं है, शिल्पाकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किस कलाकार को मन स्थिति का कलाकार कहा गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जरूर याद रखें कि मन स्थिति का जो कलाकार कहा गया है वो किसे कहा गया है, सतीश गुजराल को। नेक्स्ट हमारा कि भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पचक्र में कौन सा कलाकार है जो मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन थे, सतीश गुजराल। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल दिल्ली शिल्पचक्र के सदस्य कब बने थे, तो कब बने थे, 1949 में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, सन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रदर्शनी में किस भारतीय कलाकार के 2 चित्र खरीदे थे। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनसे संबंधित किस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और आपको उसे ईजिली ठीक कर लोगे। नेक्स्ट हमारा सतीश गुजराल की जो पत्नी का नाम क्या था, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो क्या नाम था उनका, किरण गुजराल। नेक्स्ट हमारा सतीश गुजराल की कला जीवन पर आधारित लघु फिल्म ए दिए माई लाइफ का निर्देशन किसने किया था, तो किसने किया था, सुजाता कुलश्रेष्ठ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह किसके जीवन पर आधारित फिल्म है, एक लघु फिल्म जो कि ए दिए माई लाइफ जो नामक फिल्म है वह किसके जीवन पर आधारित है, तो वो सतीश गुजराल के जीवन पर आधारित है और किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, सुजाता कुलश्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इनके निर्देशक याद रखना, फिल्म का नाम याद रखना और किस कलाकार से संबंधित है, ये चीज़ आपसे इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल की जो वाइफ थी जिनका नाम जो था किरण गुजराल, वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि वह किस कला के लिए जानी जाती हैं, तो वो सेरेमिक कला के लिए जानी जाती हैं। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल कैसे कलाकार थे, तो जो सतीश गुजराल थे वह नवताविक कलाकार थे, यानी कि नवताविक जो होता है उससे संबंधित वो कलाकार थे। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि इस भारतीय चित्रकार के बड़े भाई जो थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, तो किसके भाई थे, तो वो सतीश गुजराल के भाई थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा सतीश गुजराल किस कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे, जो सतीश गुजराल थे वह किस कलाकार की कला से प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे, डियागो रिवाने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। डियागो रिवेरा थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, पूछा जा सकता है और ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल के जो पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उनके पुत्र थे वो क्या थे, वास्तुकार थे, तो उनका जो नाम था मोहित गुजराल था, जो कला के क्षेत्र में जाने जाते, तो वास्तुकार के रूप में जाने जाते। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया था। लेकिन उनकी जो पुत्री थी उनका नाम अल्पना था और किस कार्य के लिए विषय थी, वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आपको एक कुछ चीज़ बता दूं कि इनकी जो पूरी फैमिली थी ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी ना किसी कार्य से जुड़ी हुई थी, तो आप ये चीज़ जरूर याद रखना और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अभी हाल ही में 2020 में किस कलाकार को मृत्यु हो गई है, तो कौन से कलाकार थे, सतीश गुजराल थे। कब हुई थी, 2020 में। नेक्स्ट हमारा सतीश गुजराल को जीवन पर आधारित कौन सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, यानी सतीश गुजराल जो थे उनके जीवन पर आधारित कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, तो द वी माई लाइफ। ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से सतीश गुजराल ने किस करना अध्ययन किया था, यानी कि किस चीज़ का अध्ययन किया था, तो उन्होंने ग्राफिक कला का। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सतीश गुजराल थे उन्होंने जो प्रारंभिक की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी, तो वो मैं स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से ली थी। लेकिन वहाँ पर जो शिक्षा ली थी वो किस चीज़ की ली थी, तो वो ग्राफिक कला की इन्होंने शिक्षा ली थी। नेक्स्ट हमारा फाइवरी ने स्टेटमेंट अखबार में किस कलाकार को जीनियम कहकर पुकारा था, तो वो किसको पुकारता है, सतीश गुजराल को। या फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प चक्र के किस कलाकार को
फाइवरी ने स्टेट्समैन अखबार में जीनियम कहा था, तो वो कौन थे? सतीश गुजराल। या ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बोला गया था, तो फावरी के द्वारा बोला गया था। और किस अखबार में? स्टेट्समैन अखबार में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सतीश गुजराल को चित्रण शैली कैसी थी, यानी कि जो सतीश गुजराल थे उनकी जो चित्रण शैली थी कैसी थी? नवताविक और अभिव्यंजनावादी। ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल की चित्रकला कैसी शैली जो थी वह किन मैक्सिको कलाकारों से काफ़ी प्रभावित थी? ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सतीश गुजराल थे उनकी जो कला पर प्रभाव जो दिखाई देता है तो कहाँ का दिखाई देता है? वो मैक्सिको और भारत का दिखाई देता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम उनके मैक्सिको कलाकारों की बात करें, यानी कि किस कलाकार का प्रभाव दिखाई देता था, तो उनमें जो प्रमुख थे डेविड सेक्रोश थे, आरोजेको एवं डियागो रेवा। इन 3 कलाकार से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल को प्रथम जो एकल प्रदर्शनी थी वो कब लगी थी और कहाँ पर लगी थी? तो उनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी थी कब लगी थी? 1952 में लगी थी। और कहाँ लगी थी? नई दिल्ली में लगी थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक्रेलिक रंगों की खोज करने का जो श्रेय जाता है वह किस भारतीय कलाकार को जाता है, यानी कि जो एक्रेलिक कलर का जो खोज जो की थी वह सतीश गुजराल के द्वारा की गई थी। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्प चक्र के किस कलाकार के द्वारा एक्रेलिक रंगों की खोज की गई थी, तो वो कौन थे? सतीश गुजराल थे। नेक्स्ट हमारा सतीश गुजराल ने अपनी यांत्रिक चित्रों की प्रदर्शनी कब व कहाँ लगाई थी? तो उनके द्वारा जो यांत्रिक चित्र थे उनकी जो प्रदर्शनी लगाई गई थी 1975 में लगाई गई थी। और कहाँ पर लगाई गई थी? अमेरिका में लगाई गई थी। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली शिल्प चक्र का वह कौन सा कलाकार था जो मूक वादिर था, तो वो कौन थे? सतीश गुजराल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सतीश गुजराल थे उनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो कब सम्मानित किया गया था? सन 1999 में दिया गया था। अगर पद्म की सीरीज में बात करें तो ये प्रथम नंबर का पुरस्कार है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बेल्जियम सरकार ने किस भारतीय कलाकार को ऑर्डर ऑफ द क्राउन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? वो सतीश गुजराल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव है और वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी की तैयारी करें ताकि ये उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल ने म्यूरल तकनीक का जो प्रशिक्षण लिया था वे कहाँ से लिया था, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने जो म्यूरल बनाने की जो तकनीक थी वो कहाँ से सीखी थी, वो तो मैक्सिको से सीखी थी। यानी कि मैक्सिको में वह कला अध्ययन के हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करके गए थे और वहाँ पर उन्होंने 2 वर्ष तक म्यूरल तकनीक को शिक्षण क्या प्राप्त किया था। अगर जाने की बात करें तो कब गए थे, तो सन 1952 में गए थे। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने वर्ष के लिए गए थे? 2 वर्ष के लिए गए थे। और वहाँ पर उन्होंने उनका जो संपर्क हुआ था किससे हुआ था, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो वो डेविड एल्फेरिस के मिले थे और वहाँ पर उनके साथ मिलकर उन्होंने अनेक म्यूरल्स बनाए थे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्समैन अखबार के एक लेख में सतीश गुजराल को किसने जीनियस कहकर पुकारा था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो किसके द्वारा पुकारा गया था? चार्ल्स फावरी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा मैक्सिको सरकार ने गुजराल को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया था, तो जो मैक्सिको सरकार ने किया था वो किससे किया था? लियोनार्डो व विंची पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है और ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो लियोनार्डो विंची पुरस्कार है वह किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो कहाँ की सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो मैक्सिको की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया था? सतीश गुजराल को। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं। अगर प्रमुख रूप से बात करें तो वह किसके लिए जाने जाते हैं? वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल ने वास्तुकला के अलावा और क्या क्या प्रयोग किया था, तो उन्होंने जो प्रयोग किया था चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, इन सभी का अध्ययन किया था। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो कि गणेश वर्तमान समय में कहाँ पर है, कि जो गणेश जो बनाई गई है मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई है, तो सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई है। और गणेश चन्नी की बात करें तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये चित्र बनाया गया है, तो ये भी चीज़ याद रखना। तो वर्तमान समय में कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मूर्ति शिल्प के बारे में जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें, इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनका जो निधन हुआ था 2020 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनकी मूर्ति शिल्प के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो मूर्ति बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी, किस माध्यम बनाई गई थी और वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है। तो फर्स्ट इनकी गणेश जो कि मैंने आपको भी बताई और उसके बारे में भी बताया कि कहाँ पर सुरक्षित है,
तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगर हम माध्यम की बात करें तो मिक्स मीडियम था और कब बनाई गई थी? 1974 में। नेक्स्ट हमारा हॉर्स जो मूर्ति से बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? वो सतीश घोषाल के द्वारा बनाई गई है। और कब बनाई गई थी, यानी कि किस माध्यम बनाई गई थी? तो काला ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई थी। नेक्स्ट थी ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ जो मूर्ति बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई? सतीश घोषाल के द्वारा। कब बनाई गई थी? 1994 में बट वुड पर बनाई गई है। तो बट वुड ये माध्यम पूछा जा सकता है, तो बट वुड पर बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कसस जो बनाया है इन्होंने स्टील में बनाया है, जो कि मिक्स मीडिया है। कब बनाया गया था? 73 में बनाया गया था। नेक्स्ट है मेडिटेशन, ये भी मूर्ति शिल्प इनके द्वारा बनाया गया था। और माध्यम जो रहा था बर्नर्ड बुद्ध जलती हुई लकड़ी। नेक्स्ट है शक्ति, ये भी बर्नर्ड बुद्ध है, जो कि 2001 में बनाया गया था। तो यहाँ मैं जितने भी चित्र बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रेनिंग ऑफ द लिजर्ड्स जो बनाई है इनके द्वारा किस माध्यम बनाई गई है? तो बर्न्ड वुड के द्वारा बनाई गई है, लेदर और सेरेमिक। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है और कब बनाई गई थी? 1992 में बनाई गई थी। द फिक्शन जो बनाया है ये भी इनके द्वारा बनाया गया, सतीश घोषाल के द्वारा। और किसमें? बर्ड वुड में बनाया गया है। और सन में किस सन में बनाया गया था? 1981 में। शिव और पार्वती ये भी जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई? ये भी सतीश घोषाल के द्वारा बनाई गई। वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है? ये गढ़ संग्रहालय में। और सेरेमिक बनाई गई थी। और सन की बात करें तो 1968 में बनाई गई थी। यहाँ मैंने जितनी भी मूर्ति शिल्प बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वाले चित्र बहुत बार पूछे गए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इनके बारे में मैंने आपको ऊपर वास्तुकला बताई थी, इनके जो द्वारा बनाई गई हैं उन्हें भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। अब तक मैंने आपको वास्तुकला बता दी है। नेक्स्ट जो बताई थी मैंने मूर्तियाँ बताई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ चित्र की, इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे और कौन कौन से प्रमुख थे। तो माई सिस्टर जो बनाया इन्होंने कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1951 में। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र बने हैं उनका जो माध्यम रहा है वह एक्रेलिक कलर का रहा है और कैनवास पर, क्योंकि इनको सतीश गुजराल को एक्रेलिक कलर का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट हमारा खिलाड़ी जो चित्र बनाया ये भी इनके द्वारा बनाया गया, माध्यम जो रहा था कैनवास पर एक्रेलिक। नेक्स्ट है हीरो जो ना बनाया ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है हास्योन्माद, ये भी जो बनाया गया है वो कैनवास पर मिश्रित माध्यम से बनाया गया है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में बना है। और इसकी ये वाला जो क्वेश्चन है यानी ये वाला चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखना। कब बनाया गया था? 1986 में। नेक्स्ट हमारा तूफान के जो तिनके बनाया गया, ये चित्र जो बनाया गया ये भी सतीश घोषाल के द्वारा बनाया गया है, यानी कि तूफान के तिनके के बाद की जो पूर्व स्थिति है वो इसके द्वारा बनाई गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके चित्रों में मातम दिखाई देता है, मौन यानी कि मन स्थिति जो होती है वो शांत दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा जॉन स्नेयर ऑफ द मेमोरी, ये भी इनके द्वारा बनाया गया चित्र है। कहाँ है प्रकाश भी जो बनाया गया ये भी इनकी जो यानी कि जो भारत डिवाइडेशन के बाद बनाया गया हुआ चित्र है। तो ये कहाँ है प्रकाश, क्योंकि वहाँ पे मन स्थिति कुछ इस तरीके की बन गई थी। नेक्स्ट हमारा जश्न-ए-आज़ादी, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। सेलिब्रेशन, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। तो सेलिब्रेशन जो है एक तो ये अनेक चित्रकारों के द्वारा बनाया गया, तो ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ किस किस के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा एसोलेशन, ये भी जो बनाया गया है वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। अब वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सकते। और ये वाला जो चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्लेमेट्स, ये भी कैनवास पर एक्रेलिक रंग से है। मैक्सिकन नारी, ये अगर आप इस वाले चित्र को आँख बंद करके भी बता सकते हो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा अगर आपने डीपली जो तैयारी की होगी तो काला चांद जो बनाया गया ये भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। इनके द्वारा जो वास्तुकला बनाई गई है उनको भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है अंत का आरंभ, ये भी जो बनाया गया ये भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया हुआ चित्र है। मोहनजोदड़ो, ये वाला बहुत बार पूछा गया है तो ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मोनार्क, मातम विलाप जो बनाया गया है ये कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। तो इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। अगर आपको मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता है तो आप उन सभी फ्रेंडों के लिए शेयर किए जो भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या फिर ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो। आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।